अस्सलाम वालेकुम। चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने के लिए भारत का पानी रोकेगा, जबकि दूसरी तरफ मुसलसल पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन चीन दोनों के साथ मुख्तलिफ बर्ताव क्यों कर रहा है बताएंगे आपको आज की वीडियो में। चंद मिनट तक शफीज डायरी के साथ रहें, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो ऐसे बेहतरीन कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले भी दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन में मौजूद है, जिसको थ्री गॉर्जेस डैम कहते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा डैम है जिसने जमीन की गर्दिश को भी असरअंदाज किया है। मिसाल के तौर पर आप एक पहिया घुमा रहे हैं, लेकिन इस पहिए के एक हिस्से पर आपने कोई बड़ा वजन डाल दिया तो इस पहिए की गर्दिश पर असर पड़ जाएगा। इसी तरह जमीन की सतह पर एक जगह इतना ज्यादा पानी जमा हुआ है कि जमीन की गर्दिश को मुतासिर किया है। इतना बड़ा डैम रखने के बावजूद चाइना भी मुतमईन नहीं है, बल्कि इस डैम से 3 गुना बड़े डैम की तैयारी चाइना में जारी है। लेकिन इस नए ज़ेरी तजवीज़ डैम से भारत और बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये डैम भारतीय बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर यरलांग ज़ांगबू दरिया पर बनाया जाएगा। इस दरिया का नाम चाइना में यरलांग ज़ांगबू है, लेकिन जब ये दरिया भारत में एंटर होता है तो इस दरिया को ब्रह्मपुत्र दरिया कहते हैं। ये दरिया भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है और फिर भारत से होकर ये बांग्लादेश पहुंच जाता है। इस दरिया की मदद से भारत और बांग्लादेश में बड़ी जमीनें सैराब होती हैं। लेकिन जब चीन इस दरिया पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा तो दोनों ममालिक की मईशत पर बुरे असरात, बल्कि निहायत बुरे असरात मुरतब होंगे, और भारत में दीगर नुकसानात के साथ साथ शदीद सैलाब आने का भी खतरा है। लेकिन कैसे, आपको बताते हैं। जिस इलाके में ये डैम बनाया जाएगा उस इलाके को तिब्बत कहते हैं, और तिब्बत टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ है, जबकि टेक्टोनिक प्लेट ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर खतरनाक ज़लज़ले आते हैं। अगर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाकर इतनी बड़ी मिकदार में पानी जमा करेगा और किसी भी वक्त ज़लज़ला आ जाए, इसमें क्रैक पड़ जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत में सैलाब की शक्ल इख्तियार करके भारत की तरफ पानी जाएगा, जिससे भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश में तबाही मच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना ये पानी रोकता है तो बांग्लादेश में सही तरह से पानी नहीं जाएगा, जहां पर जरी जमीनों को नुकसान पहुंचेगा। अंदाजे के मुताबिक इस डैम को बनाने के लिए 4 इतनी लंबी सुरंगों की जरूरत होगी, जहां एक सुरंग की लंबाई 20 किलोमीटर तक बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये दरिया दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से गुजरता है। अगर इन गहरी घाटियों में से इतनी लंबी लंबी सुरंगें बनाई जाएं तो किसी भी वक्त ये सुरंगें भेट सकती हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है। इस डैम को बनाने के लिए 137 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी, जबकि इससे पहले थ्री गॉर्जेस डैम पर 24.3 बिलियन डॉलर्स की लागत आई थी। थ्री गॉर्जेस डैम 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जबकि अभी ये नया डैम इससे 3 गुना ज्यादा तवानाई पैदा करेगा। इस हिसाब से 65,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली ये डैम पैदा कर सकेगा। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाते हुए 13 लाख लोग बेघर हो चुके थे, जबकि यहाँ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के बेघर होने का खतरा है। जबकि सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि भारत में भी लोग शदीद खतरे में हैं। आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसके हवाले से 2020 में एक ऑस्ट्रेलियावी इदारे ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चाइना किसी भी तरह से भारत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। चाइना इंडिया की मईशत को काबू करना चाहता है, तभी चाइना ये बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है, क्योंकि चीन का इस वक्त अपने हरीफ अमेरिका से मुकाबला जारी है। लेकिन चीन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अमेरिका पड़ोसी मुल्क भारत को इस्तेमाल करके चीन के रास्ते में रुकावट बन रहा है। इसीलिए चीन की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से भारत कमजोर रहे, और इंडियन मीडिया का भी यही दावा है कि चीन भारत के ऊपर ये डैम बना रहा है, तो भारत अब अपनी हिफाजत के लिए इस दरिया की निचली सतह पर डैम जरूर तामीर करेगा। लेकिन इस डैम की तामीर पर बहुत बड़ी लागत आएगी। इंडिया की ये मजबूरी होगी कि चाइना के नुकसान से बचने के लिए अब हर हाल में पैसे अरेंज किए जाएं। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ भरपूर तावन कर रहा है। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि चाइना पाकिस्तान को जदीद J-35 जेट्स दे रहा है, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, जो रेडार में नजर नहीं आएंगे। अब भारत चाइना से J-35 तैयारे तो नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके मुकाबले में स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले तैयारे किसी और मुल्क से जरूर खरीदेगा। इसके लिए भी फंड्स अरेंज करने होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के सियासी रहनुमाओं ने लोगों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत से जोरदार मुतालबा किया है कि अब इसी ब्रह्मपुत्र दरिया पर
ایک ڈیم تعمیر کیا جائے جو بھارت کو چین کی جانب سے آنے والے سیلابی خطرات سے بچا سکے۔ یوں بھارت پاکستان اور چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے بھارتی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن کی بھارت کو حال میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے، اور چائنا کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ مزید ایسے اچھے کنٹینٹ کے لیے شفیع ڈائری کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔